जय श्री राम। मित्रों, आज के वीडियो जैसे जैसे आप देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ये वीडियो की महत्वता के बारे में आपको पता चलेगा कि ये वीडियो देखना कितना महत्वपूर्ण था। क्योंकि ये वीडियो मिथुन राशि ही नहीं बल्कि सभी लगन राशि को ध्यान में रख करके बनाया गया है, ताकि आप किसी वहम में न रहे व पुरुषार्थ करना ही न छोड़ दें। क्योंकि बिना पुरुषार्थ के जन्म भी नहीं होता। कर्म फल बंधन की जंजीर से बंधे होने के कारण हमें बार बार कर्म फल को भोगने हेतु जन्म लेना पड़ता है। और सीधी सी बात यह है कि बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। जब बच्चा रोया तो उसने पुरुषार्थ ही किया है और इस पुरुषार्थ के एवज में उसे भूखी की कामना पूर्ति पूर्ण हुई। तो मित्रों, ये तो सत्य है कि यह जो समय आपकी राशि के अनुकूल चल रहा है, यूँ कह सकते हैं कि किस्मत बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पूर्व आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं। तो मित्रों, यह है मिथुन राशि चक्र की कुंडली। अब चौथे भाव में यहाँ पर केतु महाराज बैठे हैं और चौथा भाव क्या है? हमारी मनोकामना, हमारे मन का। आगे बढ़ते हैं तो पंचम भाव में शुक्र है। पंचम भाव शिक्षा का है, प्रणय का है, साधना का है, संतान भाव है। छठे भाव में मंगल बैठे हैं और छठा भाव हमारे रोग ऋण शत्रु का है। सप्तम भाव यहाँ पर बुध जो कि विराजमान है और कुछ दिनों में यहाँ पे सूर्य महाराज आके विराजमान होंगे। तो सप्तम भाव पत्नी का है, पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर को भी यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अष्टम भाव खाली है, नवम भाव भाग्य का भाव है और इस भाग्य भाव के अंदर शनि स्वयं की राशि के अंदर बैठ करके भाग्य विधाता बनकर बैठे हुए हैं और 10वें भाव में राहु विराजमान है। राहु के लिए ऐसा बोला जाता है कि जिसका राहु 10 में और दुनिया उसके वश में। तो 10वें भाव में यहाँ पे राहु बैठा हुआ है और 11वें भाव के अंदर गुरु बैठे हुए हैं जो कि अपने मित्र राशि मंगल की राशि के अंदर विराजमान है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पहले भाव के ऊपर। पहला भाव बुद्धि, जहाँ पर कि आप हैं, यानी कि जातक, अर्थात हम निर्णय इसी भाव से करते हैं। चौथा भाव है मन का। बुद्धि कंट्रोल करती है मन पर। मन तो विचार है, मन चंचल है, कभी भी कहीं भी भटक जाता है। मन के लिए ईश्वर और संतों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मन को वश में करें। ये कार्य आपका है। सबसे पहले समझे आप अपने प्रथम भाव को। प्रथम भाव होता है बुद्धि का और आपकी राशि मिथुन है जिसका स्वामी बुध है जो कि बुद्धि के कारक होते हैं। तो आप पर बुध का अधिकाधिक प्रभाव होता है, इसलिए आप अपने निर्णय आप स्वयं करते हैं। लेकिन सोचें कि यह निर्णय कैसे, कहां से करते हैं, बुद्धि से करते हैं या मन से। चौथा भाव है मन का। मन चंचल होता है, मन को वश में करना आसान नहीं, किंतु मन पर कंट्रोल सिर्फ बुद्धि ही कर सकती है। मन तो विचार है, जो दिख रहा है उस पर विचार कर मन में निर्णय करते हैं, किंतु सटीक निर्णय जो है बुद्धि ही करेगी। तो चौथे भाव में इस केतु है जो कि लंबे समय तक 18 माह तक गोचर करेंगे। अब जैसा ग्रह यहाँ पर विराजमान होगा वैसे ही नकारात्मक सकारात्मक विचार मन में अधिक पैदा होंगे। तो यहाँ इस दौरान आपके विचार अस्थिर रहेंगे, जो कि आपको कोई फायदेमंद सौदा दिखे तो पहले दूर की सोचें अपने बुद्धि बल के द्वारा, वरना ऐसा ना हो जो कि अभी आपको फायदा दिख रहा है बाद में 10 गुना घाटा दे सकता है। सपनों के सौदागर न बने, कुल मिलाकर के यह कहना है, क्योंकि आप बुद्धि के विधाता, बुध आपके प्रिय हैं और आप भाग्य भाव में, अभी भाग्य विधाता शनि स्वयं नवम भाव में 100 राशि के अंदर विराजमान है, यानी भाग्य अब आपकी मुट्ठी में है। अब ये मौका न चूके, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर निर्णय करेंगे। मिथुन राशि में शनि भाग्य स्थान नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव पहला त्रिकोण और 5वां त्रिकोण, इन दोनों त्रिकोण से अधिक शुभ होता है। और यूँ कहिए कि नवम भाव भाग्य भाव तो पूरी कुंडली में ही सबसे अधिक शुभाशुभ माना गया है। इस भाव में
जीवन के पूरे कैरियर की जड़ यही पकड़ में आती है। वर्तमान स्थिति देखनी हो तो इसी भाव की गहराई में उतरना पड़ता है, गहराई से विश्लेषण करना पड़ता है। अब चूंकि मिथुन राशि के जातकों, आप बुद्धि के विधाता बुध के प्रिय हैं। वो भाग्य विधाता शनि आपके भाग्य में स्वयं की राशि में स्थित है, तो कहते हैं शनि आप भाग्य को डैमेज करेगा। भाई करेगा क्यों नहीं, क्योंकि कोई भी ग्रह भाग्य की हानि कर सकता है जब आपके कर्म ही ठीक ना हो तो। और शनि तो कर्म फल दाता है, दंडाधिकारी है, न्याय के देवता है। तो शनि यहाँ पर बैठ करके ये कहते हैं कि देख मिथुन राशि, अब मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा। इसके लिए मैं 2.5 वर्ष का समय दे रहा हूं, जो कि एक गोल्डन पीरियड से अधिक प्रभावी सिद्ध होगा। लेकिन यह सब तब होगा जब तुम मेरे गुण स्वभाव के अनुरूप जीवन शैली अपनाओगे, यानी सात्विक जीवन शैली अपनाएं, गरीबों की व अपने से नीचे स्तर लोगों की, बड़े बुजुर्गों की सेवा मदद आप करें और निस्वार्थ भाव से करें। पुण्य की कामना का भाव रखते हुए यह सेवा मदद न करें। तामसिक भोजन से परहेज करें, ईमानदारी से अपना कर्म करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे तो मैं शनि आपको वो दूंगा जिसका कि आपको वर्षों से कामना में इंतजार था। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य गांठ बांध करके रखें कि आप अपना घमंड बिल्कुल नहीं करना, अहम की भावना त्याग देना कि ये मैंने किया है, मेरे कारण हुआ है। बस अहम ब्रह्मास्मि की भावना करते हुए कर्म करते रहना, ईमानदारी से, बिना पुण्य की कामना करते हुए सेवा व सेवा के पुण्य लाभ के बीच कोई जंजीर न रखें, फिर चाहे जंजीर स्वर्ण की ही क्यों ना हो। जहां कोई बंधन रखते हुए कर्म करोगे तो आप मुझे छोड़ करके सीधे पंचम भाव पर पहुंच जाओगे, जहां मेरी ही प्रियतमा शुक्र स्वयं अपनी तुला राशि में है और पंचम भाव प्रणय, संतान, प्रेमी प्रेमिका का भाव है, शिक्षा का है। यहाँ पर ये फल मिलने लगेंगे। अब यहाँ के फल की प्राप्ति में बहुत ध्यान, अनुशासन का पालन करना होगा, तो ही सफलता इस भाव से संबंधित मिलेगी, वरना बर्बाद व असफल होने में देरी नहीं लगेगी। पंचम भाव को गुरु लाभ भाव से सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, शुक्र पर सीधी दृष्टि गुरु की। तो इस समय आप साधना, शिक्षा, ज्योतिषी, पूजा, उपासना, संचित कर्मों, पारद कर्मों का उपाय करने की जिज्ञासा में रहेंगे व पूजा पाठ करते हुए जीवन शैली अपनाएंगे तो मैं शनि व शुक्र गुरु तीनों आपको जीवन में सुख समृद्धि सफलता ऐसी देंगे जिसका भोग आप व आपके आने वाली पीढ़ी भोगेगी। क्योंकि देखिए अभी राहु 10वें भाव में गोचर कर रहा है और कहते हैं राहु जिसका 10 में दुनिया उसके वश में। किंतु ये चरितार्थ जब ही होगी जब आप ईमानदारी से अपना व्यवसाय, पत्नी से फरेब नहीं करेंगे व नित्य का एक शेड्यूल सेट करके चलेंगे, वरना राहु 10 के और केतु 4 में। यह जो यदि अगर आपकी अधेड़ अवस्था है तो यह मेरा चेला राहु आपको हृदय रोग, बीपी रोग दे सकता है। राहु 2 नंबर का काम करवा करके कहीं फंसवा देगा या ऐसी बीमारी देगा जो 1.5 साल तक तो समझ में ही नहीं आएगी कि आखिर हुआ क्या है। तो मिथुन राशि, आप इस राहु को भी समझ कर चलें इस गोचर के समय। एक बात और आपको बता दूं कि राहु को किसी का बाप भी कंट्रोल में नहीं कर सकता। राहु पर नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ बुध ही कर सकता है। वह बुध तो आप स्वयं की राशि है, तो बुद्धि को भ्रमित कभी न होने दें, इस बात का ख्याल रखें और शांत चित्त मन से, विवेक से, धैर्य से अपनाते हुए अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहना। क्योंकि 6ठे भाव में आग की चिंगारी मंगल व सप्तम भाव में स्वयं सूर्य अग्नि रूप में गोचर करेंगे। तो एक गलती, सिर्फ आपकी गलत निर्णय सब कुछ अग्नि में स्वाह कर देगा। क्योंकि सप्तम भाव पत्नी, दाम्पत्य जीवन का और व्यवसाय का भाव है। फिर आप सिर्फ अपनी दृष्टि को ऊपर कर अपनी आत्मा को कोसेंगे, भगवान को दोष देंगे, कहेंगे कि मेरी किस्मत ही खराब है या शनि ने भाग्य भाव में आकर के भाग्य खराब कर दिया। लेकिन आप यह ना भूलें कि सप्तम भाव में भी बुध आत्मा के कारक सूर्य के साथ है। वह बुध क्या है? मुखबीर है। तो सप्तम भाव से संबंधित कोई भी कार्य अवैध रूप से किया,
जैसे बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से धोखा किया तो समझे यह बुध ही आपका बेड़ा गर्क करने में बिल्कुल नहीं चूकेगा, क्योंकि बुध तो बालक है और बालक कभी असत्य नहीं बोलता। फिर आप पछताओगे कि पहले ही अनुशासन में चलता तो मंगल का डंडा नहीं पड़ता। तो मित्रों, जैसा गोचर कुंडली का विश्लेषण, फलादेश, अभी बहुत सारे वीडियो आप देख रहे होंगे, सब जगह वो बातें सुनने को मिल रही होगी कि आपको कुबेर का खजाना मिलेगा, किस्मत बदल जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जिंदगी के धरातल पर ऐसा जब तक घटित नहीं होगा, जब तक कि आप ग्रहों की नहीं सुनेंगे, क्योंकि ग्रह गोचर के फल को आप नेट पर भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन फल की प्राप्ति के लिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करने होंगे, इसको फॉलो करने होंगे, तभी अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। अंत में यही कहना चाहूंगा, शनि संसार में राखे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कर्म कुकर्म तुम्हारे सारे, शनि देव नित देख रहे हैं, कितना छुपकर लूट लिए यह भी तुमको लेख रहे हैं। बस इस दो दोहों को आपने समझ लिया तो आपका 2024 ही क्या, पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। मित्रों, ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप ये पुरुषार्थ अवश्य कर लें। जय श्री राम।